हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों से डिस्कस करनी थी। जिस हिसाब से इस बार इंडिया में बारिश हो रही है, उस हिसाब से ट्रम्प जी भी बरस रहे हैं इंडिया पे टैरिफ वॉर लेकर। महीना भर निकलता नहीं है कि इनका 25% आ जाता है, रशिया से ऑयल मत खरीदो, हमसे खरीदो। क्यों खरीदें भाई महंगे भाव पे चीज़ जब हमें सस्ते में मिल रही है तो। और हम लोग ही वॉर को फंडिंग नहीं कर रहे हैं, यूएस के भी कच्चे छुट्टे सबके सामने खुले। बट एनीवेज, बीइंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है, जिस वजह से दे आर पुटिंग अप हेवी टैरिफ्स ऑन आर इंडस्ट्री, तो हमें वो हिट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन आर मार्केट्स देखने को मिला है। अगर आप मिड कैप लेंगे, पिटा है निफ्टी। पूरा निफ्टी देखेंगे 80,000 का लेवल तोड़ चुका है। सेंसेक्स सॉरी निफ्टी आपका 24,500 का लेवल तोड़ चुका है। सेंसेक्स आप देखेंगे वो लेवल तोड़ चुका है, 80,000 का लेवल सेंसेक्स तोड़ चुका है। राइट। तो अभी सिचुएशन है गड़बड़, ये तो अब सबको पता है, बिकॉज इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू गेट इनटू विद चाइना, अदर ब्रिक्स नेशन से बात कर रहा है। बट एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो यूएस की है वो और कंट्रीज आपको नहीं देगी। अगर कोई ये बोल रहा है कि हम यूएस को इग्नोर करके 6 महीने में, 2 साल, 6 महीने में या 1 साल में कर लेंगे, नहीं होगा। ब्राज़ील का इकोनॉमी भी सेम हमारे टाइप का ही है। चाइना खुद का वो एक चीज़ खरीदेगा तो 10,000 चीज़ बेचेगा। राइट। रशिया, हम वैसे ही इतना ऑयल इंपोर्ट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो उसके साथ अगर हम दाल चावल ये सब उसके साथ एक्सचेंज भी कर लेंगे तो भी हम कभी भी डेफिसिट अपना रशिया के साथ मीट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली हमको चीज़ों को देखना पड़ेगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर। ये टाइम, क्योंकि थिंग सेटल हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प के साथ भी थिंग सेटल हो जाएगी सूनर और लेटर। बट हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अभी इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम में आई थिंक गुड वैल्यू स्टॉक एट चीप वैल्यूएशन और इंडेक्सेस में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके यू कैन ग्रैब अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि एक बार जूप मारा कि ट्रम्प के साथ सेट हुआ कुछ, स्टॉक मार्केट 1 लाख टच करेगा। 1 लाख टच करेगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हमारे साथ अमेरिका आ गया तो फिर तो निकल ली गाड़ी हमारी। राइट। और ये अगर आपको टोटल जो लगता है कि ये फार्मर्स की वजह से और इसकी वजह से और उसकी वजह से, तो प्लीज़ अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, ना खुद बने ना किसी और को बनाएं। इट इज़ मोर देन दैट नाउ। राइट। एंड ही इज कीप ऑन, वो बार 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 बोले जा रहा है रशियन ऑयल पे, रशियन ऑयल पे, रशियन ऑयल पे। वो कभी आज तक ये नहीं बोला है कि हमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को इंडिया में एक्सेस चाहिए। राइट। नहीं, इंडिया ने फ्रंटली आके कुछ बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फार्मर्स रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू बिग कॉर्पोरेट्स। आपको भी पता है कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस पर ये प्रेशराइज डाल रहा है। दूसरा, यूएस कोर्ट में हमारा अडानी ऑलरेडी में केसेस है। सो आई थिंक दोज आर द मोर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने चाहिए। बाकी आपकी बाइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कर लो थोड़ा बहुत। प्रेशर तो आएगा ही आएगा, प्रेशर आएगा ही आएगा, बट यू कैन एटलीस्ट छोटा छोटा क्वांटिटी तो यू कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग टू द फेवरेट ऑफ योर स्टॉक्स जो बहुत चीप वैल्यूएशन पे आ गए हैं, सो दैट एटलीस्ट क्वांटिटी वाइज वी कैन प्ले अलोंग देयर। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।